हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल विक्रम वेटनरी पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एएचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2025 के फॉर्म की एडमिशन पर न्यू अपडेट क्या आई है और वेबसाइट पर नई खबर क्या आई है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये एकमात्र चैनल आपके लिए खास एएचडीपी डिप्लोमा और एलएसए यानी अपने पशुधन सहायक के लिए बना हुआ है। ठीक है, ओनली फॉर वेटनरी के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा जो कोर्सेज है एएचडीपी वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है कि इसमें एडमिशन जो है आपके मेरिट के हिसाब से होते हैं, 12th के परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। सीनियर सेकेंडरी इसमें आपको चाहिए 12वीं पास होने चाहिए। आप इसमें लगभग हर कॉलेज में 50 सीटें होती हैं और 100% जो सीटें हैं वो जो है कॉलेजों यानी राज्यवास से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और एफिलेटेड है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, उनके कोड ये हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। और उसके अलावा जो 85% सीट है वो प्राइवेट कॉलेजों में भी है, दी गई हैं। ठीक है, और स्टेट सीट्स एंड फील्ड फॉर्म फ्रॉम राजस्थान डोमिसाइल, और जो राजस्थान के मूल निवासी हैं सिर्फ वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी एचडीपी वही कर सकते हैं जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर भी एडमिशन होता है, यानी कि SC ST EWS जनरल के लिए सीटें बटी हुई होती है कि किस सीट पर कितने स्टूडेंट्स को किस कैटेगरी से एडमिशन देना है। ठीक है, और अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको पता है 12th पास होने चाहिए आप। ठीक है, और राजस्थान बोर्ड से या CBSE या फिर ज़्यादा से ज़्यादा CPSE और RBSE से आप पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर से अगर आप हो तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर में भी आपके सब्जेक्ट्स में जो बायोलॉजी है वो होनी चाहिए, तभी आप एचडीपी का फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम एज की बात करूं तो 17 साल से 17 ईयर्स, यानी कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, एडमिशन के लिए मैक्सिमम जो एज है कम से कम 17 साल के होने चाहिए आप 31 दिसंबर तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल के हो जाने चाहिए। कब? 31 दिसंबर तक। 17 से 28 साल जो है इसकी एज रहती है। ठीक है, और 5 साल का जो अपर एज का रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC और SBC एंड गर्ल्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 10 ईयर फॉर गर्ल्स ऑफ SC ST OBC एंड SBC कैटेगरी। यानी पर यह बताया गया है कि जो अपर एज लिमिट है केस ऑफ बॉयज़ SC ST OBC SBC जो बॉयज़ है उनमें बॉयज़ को जो एज लिमिट है वो 5 साल की है। ठीक है, और इसके अलावा हम गर्ल्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 10 ईयर्स फॉर 5 साल की तो गर्ल्स है जो जनरल कैटेगरी उनके लिए, और SC ST OBC एंड SBC के बॉयज़ हैं उनके लिए ये 5 साल की एज का रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके अलावा 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है एज में वो SC ST OBC एंड SBC कैटेगरी के अंदर मिलता है। ठीक है, ऑल ओवर मिलाकर गर्ल्स को SC ST OBC और SBC कैटेगरी की गर्ल्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा बॉयज़ की बात करें SC ST OBC एंड SBC, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। allocation of seats, the reservation of seats for ST SC OBC or physical handicap and others will be as per rules of government of Rajasthan as applicable to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences बीकानेर। यानी राजवास के नियमों के अनुसार आपकी जो सीट्स हैं वो हर कॉलेज की कैटेगरी वाइज बांटी जाती है। ठीक है, SC ST OBC पेज कैटेगरी के हिसाब से सीटों को आवंटित किया जाता है, स्टूडेंट्स को उन पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं वेबसाइट के ऊपर ये बताया गया है जो फॉर्म है वो आपके सितंबर में आ जाने चाहिए थे, पर आपके अभी अक्टूबर चल रहा है, तो ये फॉर्म आपके दिवाली के आसपास आ जाएंगे। ज़्यादा इसमें लेट होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जल्दी से एडमिशन देने हैं और उसके हिसाब से इनको सेशन नया लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों को जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा।